हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव अमाशय के बारे में, या इसी बोलते हैं इंग्लिश में स्टमक के बारे में। तो पूरी डिटेल से जानकारी इसमें स्टमक के बारे में मिलने वाला है कि इसमें कितने पार्ट्स में बटा होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इसका क्या क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ आपको इसमें इस जो या आज का जो हमारा वीडियो इसमें आपको जानकारी मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी उनको पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आज पढ़ना है स्टमक के बारे में। पढ़ना है इसी को जो है अमाशय के नाम से इसको जानते हैं। तो स्टमक क्या होता है अब देखते हैं। तो स्टमक जो है एलिमेंट्री कैनाल का सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा स्टमक होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि पूरे जो आहार सिस्टम यानी कि हमारा जो पाचन सिस्टम है उसका एक जो है सेक लाइक या कि फूला हुआ एक थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है, एक प्रकार का आहार नाल का जो है वो थैलीनुमा संरचना होता है जिस पर जो है भोजन का स्टोरेज या भोजन का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, हमारा जो स्टमक होता है उसमें भोजन का संग्रहण किया जाता है। और जो आपका स्टमक है वो कहाँ पर आपके इसोफेगस एवं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के मध्य पाया जाता है। इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के मध्य जो है वो पाया जाता है। जैसे आपके यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये उसका इसोफेगस है और ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है सबसे पहला भाग डियोडिनम है। तो इसके बीच में जो है कि सेक लाइक संरचना ये जो है पाया जाता है। इसको बोलते हैं हमारे पास क्या, स्टमक के नाम से इसमें जानते हैं, जो जिसके अंदर पूरा आपका भोजन का एकत्रीकरण इसमें वो रहता है। अब क्या बोलते हैं देखते हैं इसका पोजीशन की, ये जो है हमारा जो स्टमक है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो जो स्टमक होता है वो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी का अर्थ है जैसे कि हमारा जो यहाँ पर जो रीजन है उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कमर से ऊपर का जो रीजन है आपका खाली स्पेस जो है उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो उस एब्डोमिनल कैविटी में जो है पाया जाता है। तो एब्डोमिनल कैविटी के भी दो भाग होते हैं, राइट एब्डोमिनल कैविटी एंड जो है लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के जो है लेफ्ट अपर साइड में जो है डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। ठीक है, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके लेफ्ट अपर साइड पर, लेफ्ट अपर साइड मतलब कि ये रहा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट के अपर साइड यानी कि ऊपर की ओर जो है डायफ्राम के ठीक नीचे, ये जो हमारा डायफ्राम पाया जाता है तो इसे डायफ्राम के ठीक नीचे जो है वो पाया जाता है हमारा स्टमक। ठीक है, अगर आपको कहीं पर पोजीशन इसका पूछ दिया जाए तो आपको क्या याद रखना है, ये जो एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट अपर साइड पर डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। ठीक है, नियर द डायफ्राम ये जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका शेप कैसा होता है। तो इसका शेप जो है वो आपका जे शेप का होता है और ये जो स्टमक हमारे पास इस बार का मस्कुलर होता है, यानी कि मसल से मिलकर बना हुआ रहता है। इसमें बहुत सारे मसल्स के लेयर इसमें जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे होंगे इसका मसल्स का लेयर। तो इसमें मसल्स के लेयर से मिलकर ये जो है वो बना हुआ इसमें होता है। ठीक है, जो कि जे शेप्ड का होता है। जे शेप्ड का होता है मतलब कि जब आपका स्टमक जो है खाली होता है, जब हमारा स्टमक जो खाली होता है उस समय ये जे शेप्ड का होता है। उसके बाद जैसे इसमें भोजन आएगा इसका जो आकार हो जाता है वो चेंज हो जाता है, इसका जो शेप होता है वो चेंज इसमें हो जाता है। तो अगर आपका स्टमक खाली है तो इस तरह से इसमें वो जे शेप्ड हमको दिखाई वो देता है, इसलिए इसको बोला जाता है जे शेप्ड कह लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कर्वेचर। तो इसमें जो है आपके पास जो है अलग अलग इसमें जो है कर्वेचर्स इसमें जो है पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा लेजर कर्वेचर आएंगे। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये जो स्टमक के ऊपरी भाग पर जो कि जो है अवतल भाग होता है, यानी कि जो हमारा स्टमक है तो स्टमक के ऊपरी भाग पर आप इसमें देख सकते हैं। तो ये जो है स्टमक का ऊपरी भाग है ये वाला रीजन, तो इसमें आपके पाए जाते हैं लेजर कर्वेचर, इसमें जो है वो पाए जाते हैं। जो कि एक प्रकार का जो है अवतल भाग होता है। अवतल भाग यानी कि जैसे लेंस होता है तो दो टाइप्स के लेंस है, अवतल लेंस एंड उत्तल लेंस। तो ये जो है अवतल की तरह इसमें अवतल लेंस की तरह इसमें जो है वो रहता है। ठीक है, फिर आएगा दूसरा इसमें ग्रेटर कर्वेचर आएंगे। तो ये जो है आपका स्टमक के निचले भाग पर जो कि उत्तल के समान होते हैं, निचले भाग पर मतलब जो हमारे स्टमक है उसके निचले भाग पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर कर्वेचर इसमें पाए जाते हैं। तो जो कि नीचे की तरफ इसमें पाया जाता है, यानी कि स्टमक के निचले भाग पर पाया जाएगा, जो कि आपके उत्तल लेंस की तरह दिखाई देने की उत्तल की तरह ये रहता है। इस तरह से इसमें उत्तल के जैसा वो दिखाई इसमें देता है। फिर आएगा हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्टमक की, जो हमारा स्टमक है जो हमारा अमाशय है वो कितने पार्ट्स में या कितने भागों में उसको जो है बांट कर रखा गया है, कौन कौन से उसमें भाग आते हैं तो इसको देख लेते हैं। तो इसके जो है मेनली आपके पास चार भाग इसमें हमको देखने को मिलेगा। जो हमारा स्टमक है उसको चार भागों में बांट कर रखा गया है। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं कार्डियक स्टमक, दूसरा होता है हमारे पास फंडस स्टमक और तीसरा होता है हमारे पास स्टमक बॉडी एंड चौथा होता है हमारे पास
पाइलोरिक स्टमक। तो ये जो है हमारे पास 4 इसके भागों में इसको बांट कर रखा गया है और चारों का जो है काम भी एक स्पेशल टाइप का काम इसमें जो है वो होता है। तो इसको बारी बारी से हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसा इसका क्या क्या काम होता है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अब इसमें डायग्राम के थ्रू इसमें समझने का कोशिश इसमें करते हैं कि इसमें इसका कहाँ पर ये पाया जाता है। सबसे पहले आएगा हमारे पास कार्डियक स्टमक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है यहाँ पर कार्डियक। तो कार्डियक स्टमक आपके यहाँ इस रीजन पर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका क्या होगा, इसोफेगस जो होता है ओपन होता है। कार्डियक स्टमक में आपके इसोफेगस जो है इसमें ओपन होते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास जो है इसमें फंडस स्टमक। अच्छा, कार्डियक स्टमक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है तो हमारे हार्ट के पास जो है वो पाया जाता है, इसलिए कि जो जैसे कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो इसीलिए इसका जो नाम है कार्डियक स्टमक का जो नाम है वो आपके कार्डियक मसल से इसको लिया गया है। तो आपके हार्ट के पास होता है इसलिए इसको बोलते हैं हमारे पास कार्डियक स्टमक के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। फिर आएगा दूसरा हमारे पास फंडस। तो जो कार्डियक स्टमक होते हैं तो कार्डियक स्टमक के जस्ट ऊपर भाग की ऊपर की तरफ आपको जो है क्या बात है फंडस इसमें जो है वो पाया जाता है। एंड आएगा आपका स्टमक बॉडी। तो स्टमक बॉडी जो है आपका कार्डियक के नीचे और पाइलोरी के जो है ऊपरी भाग पर ये आपका पूरा बॉडी पाया जाता है, जो कि आपका स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है। स्टमक का सबसे बड़ा यानी कि सबसे मेन पार्ट जो है उसमें होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास पाइलोरिक स्टमक। तो पाइलोरिक स्टमक जो है स्टमक का सबसे एंडिंग पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो आगे चलकर आपके डियोडिनम में जो है वो ओपन होता है, ठीक है। आपको ध्यान ये रहे एलिमेंट्री जो कैनाल होता है एक पाइप सिस्टम होता है, यानी कि जैसे कि हमारा जो जॉ है, जैसे हमारा माउथ है, माउथ के बाद क्या आ जाएगा बकल कैविटी, उसमें जैसे भोजन जब अंदर जाएगा तो भोजन के अंदर जाने से लेकर बाहर निकलने तक की प्रक्रिया, यानी कि जो एनस के थ्रू जो अपशिष्ट को बाहर निकलने तक की प्रक्रिया पूरे एक पाइप के थ्रू या एक नली के थ्रू जो है वो चलता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल का सेक लाइक संरचना होता है हमारी स्टमक, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका सेक लाइक संरचना यानी कि फूला हुआ एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें भोजन का स्टोरेज करता है। आपको इस बात को इसमें और ध्यान में रखना है कि इसमें जो है आपके स्टमक का स्टोरेज होगा प्लस इसमें जो है आपका जो है केमिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। स्टमक में जो है आपका भोजन का स्टोरेज होगा एंड जो है केमिकल डाइजेशन की प्रक्रिया इसमें जो है वो प्रक्रिया होता है। तो इसमें आपके 4 भाग आपने देख लिया, कार्डियक, फंडस, स्टमक बॉडी एंड जो है पाइलोरिक। अब इसी को हम पूरा डिटेल्स इसमें यहाँ पर समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे होते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जो है 2 वॉल्स और इसमें पाए जाते हैं, ध्यान में रहे क्योंकि ये पाइप सिस्टम है तो पाइप सिस्टम में रिवर्स ना हो जाए, भोजन जो है एक बार मुंह में आने के बाद वो रिवर्स ना हो जाए। तो रिवर्स अगर हो जाएगा तो हम जो है इसको वॉमिटिंग बोलते हैं, तो वॉमिटिंग होता है तो वो रिवर्स ना हो जाए इसलिए वहां पर कुछ वाल्व या कुछ यहाँ पर जो स्पिंजर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए इसोफेगस एंड जो है कार्डियक के बीच जो है स्पिंजर जो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक वाल्व स्पिंजर्स कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास कार्डियक वाल्व है। और उसी तरह से जो है डियोडिनम में जब भोजन यहाँ पर आ जाता है, पचित भोजन जब इस डियोडिनम में आ जाएगा तो यहाँ से फिर से पुनः वो पाइलोरिक में ना जा पाए, इसलिए यहाँ पर भी का जो है स्पिंजर्स पाया जाता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। ऊपर की तरफ जो है आपका कार्डियक इसलिए इसको बोलेंगे कार्डियक वाल्व, नीचे की तरफ आपका पाइलोरिक के पास इसलिए बोलते हैं इसको पाइलोरिक वाल्व के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो 2 टाइप के इसमें स्पिंजर्स पाए जाते हैं या इसी को वाल्व के नाम से जानते हैं। ढक्कन एक प्रकार सा कपाट, जो भोजन यहाँ पर एंटर हो गया है वो यहाँ से बाहर वापस ना जा पाए इसलिए होता है। और कई बार वॉमिटिंग जब होता है तो इसके कारण जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे या बहुत ज़्यादा अपने उसमें उत्तेजनाएं जब पैदा होगा तभी वहां से जो वाल्व होता है ओपन होता है, तभी वहां से पूरा वो हमारा वॉमिट बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं उल्टी, वो जो है वो बाहर इसमें निकलता है। तो उसका जो स्वाद, उल्टी का जो स्वाद होता है कसैला होता है और खट्टा होता है। तो क्यों? क्योंकि इसमें पीएच लेवल, इसका जो पीएच लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है, अम्लीय होता है, साथ साथ इसमें HCl का सिक्रेशन होता है। इसी कारण से जब किसी इंसान को, किसी पर्सन को वॉमिटिंग जब होता है तो उसका जो मुंह का यानी कि बकल कैविटी का जो रीजन है और अंदर का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो छिल जाता है। तो छिलने के कारण उसको स्वाद जो है महसूस भी नहीं हो पाता, प्लस उसको खाने वगैरह को निगलने में भी दिक्कत होता है। तो इसी HCl के कारण जो है वो होता है। तो इसको आप पूरा यहाँ पर आप समझते हैं कि इसमें वो कैसा इसमें होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अब कार्डियक भाग और फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक स्टमक को यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर हमने कुछ और लिखा हूँ मैंने यहाँ पर कि खाली स्टमक में कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं आपका गैस्ट्रिक रेगस के नाम से इसको जानते हैं, गैस्ट्रिस रेगी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, रेगिस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक रेगिस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, जो कि जो स्टमक है इसमें कुछ फोल्ड के रूप में इस तरह से इसमें ऐसा
इस तरह से इसमें जो है फोल्ड के रूप में ऐसा गैस्ट्रिक रगिस इसमें जो है वो फोल्ड के रूप में पाए जाते हैं, जो कि जब हमारा स्टमक खाली होता है, जब हमने भोजन नहीं किए हैं, तो उस समय जो है वो हमारा जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो है उसको सिकुड़ने से या वहाँ पर जो है बंडलिंग या जो है उसको कैंसर होने से उसको रोकता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक रगिस के कारण जो है इसमें कैंसर होने से हमको जो है रोका जाता है या रोकता है। जैसे ही हम भोजन वहाँ पर लेंगे तो भोजन लेने के बाद जो है जो गैस्ट्रिक रगिस है वो जो है क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा स्टमक खाली होता है तो पुनः इसमें जो है गैस्ट्रिक रगिस का फॉर्मेशन इसमें जो है वो या निर्माण उसका हो जाता है, जो कि हमको कैंसर से बचाता है। स्टमक कैंसर को होने से रोकने वाला जो होता है गैस्ट्रिक रगिस होता है, जो कि स्टमक कैंसर से हमको रोकता है। अगर ये किसी पर्सन में नहीं बढ़ रहा है तो उसमें वो स्टमक कैंसर होने का फर्स्ट लक्षण इसमें हो उसका माना जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे में। अब देखते हैं उसके बाद जो है कार्डियक स्टमक। तो कार्डियक स्टमक जो है आपका कहाँ पर रहते हैं, तो स्टमक का ऊपरी भाग जिसमें आपका इसोफेगस जो है वो ओपन होता है। स्टमक का ऊपरी भाग है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें स्टमक का ऊपरी भाग है जिसमें आपका क्या होगा, इसोफेगस जो है, ये देखिए आपका इसोफेगस जो है इसमें आकर ओपन हो रहा है, इस तरह से इसमें जो है वो ओपन होता है। तो इसोफेगस आकर इसमें जो है वो ओपन होता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा एक जो है वो बड़ा आकृति का एवं जो प्लस जो है आपका कार्डियक जो रहते हैं आपका इसोफेगस में आकर ओपन होता है और ऊपरी भाग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर फंडस स्टमक। तो देखते हैं इसमें क्या बोलता है, कार्डियक के ऊपरी भाग पर प्रेजेंट होता है। कार्डियक के देखिए आपके ये कार्डियक हो गया, इसके ऊपरी भाग पर जो है वो प्रेजेंट होता है हमारा फंडस। ये पूरा फंडस जो इसमें प्रेजेंट है और इसी में आपका एयर एंड जो है गैसेस भरा रहता है। इसी में जो है आपका एयर एंड गैसेस का फॉर्मेशन होता है और ये जो है इसी से वो भरा हुआ रहता है। कई बार सुनने को आता है कि हमको गैस का प्रॉब्लम है, हमें गैस ज़्यादा बन रहा है, तो गैस को कौन ज़्यादा बनाता है, तो ये फंडस वाला जो भाग होता है इसी में आपका गैस जो है वो भरे हुए रहते हैं। तो गैस जो है वो वहीं से उसका भरा हुआ रहता है, एयर्स एंड गैसेस इसमें जो है भरे हुए रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आएगा हमारे पास जो बॉडी देखेंगे इसका। तो स्टमक का जो है मेन गुम्बदाकार भाग होता है, स्टमक का जो है मेन एवं जो गुम्बदाकार भाग होता है, जिसमें भोजन का क्या करते हैं, मथने की प्रक्रिया इसमें होता है। भोजन क्या करेगा, पूरी तरह से मथेगा। जैसे कि दही रहते हैं तो दही को जो इस तरह से इसमें मथते हैं, जिसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, बिलोना बोलते हैं। तो मथने का प्रक्रिया इसमें करते हैं। तो उस तरह से जैसे दाल को भी गलाते हैं तो उस तरह से हिलाते हैं उसको, तो दाल को गलाते हैं उस तरह से भोजन को यहाँ पर जो है पूरी तरह से मिक्स करने वाला जो है वो होता है। हम जो है प्लेट में जब लेते हैं भोजन को तो अलग अलग रहता है, दाल अलग रहता है, चावल अलग रहता है, सब्जी अलग रहते हैं, रोटी अलग होते हैं। लेकिन जब उसको हमारे मुंह के अंदर जब जाता है तो पूरी चीज़ क्या होगा, मिक्स होगा। तो उसको अच्छे से एक दूसरे में मिलाने के लिए जो है हमारा बॉडी जो रहता है उसको मिलाता है। मतलब जो हमारा जो बॉडी का जो वाल है पूरा क्या करेगा, उसको ऊपर नीचे पूरी तरह से इसको करके हमारा जो स्टमक में सारा जो भोजन है उसको मिक्स करने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, और जो हमारा पूरी तरह से भोजन जब वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के साथ जब उसको मिल जाए तो उसको हम लोग काइम के नाम से इसको जानते हैं। तो आगे हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो हम पढ़ रहे थे क्या, हमारा बॉडी स्टमक को जो कि गुम्बदाकार भाग होता है, यानी कि एक गुम्बद के नुमा एक डोम आकृति का जो है वो होता है, जिसमें भोजन को जो है पूरी तरह से इसमें गैस्ट्रिक जूस के साथ इसको मिक्स किया जाता है। और यहीं पर क्या होगा, आपको केमिकल डाइजेशन ही होता है। जो स्टमक उसमें दो काम मुख्य काम होता है इसमें। पहला क्या होना, भोजन को मथना, फूड जो वहाँ पर आया उसको मथेगा, अच्छी तरह से उसको मिक्स करेगा। और दूसरा काम इसमें केमिकल डाइजेशन का करना, यानी कि केमिकल डाइजेशन उसमें होना। साथ साथ उसमें जो है केमिकल डाइजेशन के थ्रू इसमें रेनिन और जो आपका पेप्सिन जो रहता है एंजाइम रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, उसका पूरी तरह से उसमें मिक्सिंग वो जो है होगा। इसको भी मैं आगे बताऊंगा कि उसमें कैसे डाइजेशन होता है। जो अगला जो हमारा पार्ट आएगा उसमें मैं पूरे डिटेल उसमें समझाऊंगा कि उसमें कैसा होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास केवल उस तरह से गैस्ट्रिक जूस वगैरह का पूरी तरह से मिक्सिंग वो होता है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास जो पाइलोरिक। तो पाइलोरिक स्टमक जो है हमारे स्टमक का सबसे पश्च भाग या पिछला भाग होता है, जो कि आगे जाकर किससे अटैचमेंट होता है, आपका डियोडेनम, यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो अटैचमेंट होता है, यानी कि डियोडेनम वाले पार्ट्स जो है वो अटैचमेंट होता है। जो पचित भोज्य पदार्थ उसको जो है आगे ले जाने का काम इसमें जो है वो करता है, क्योंकि वहीं से क्या होगा, उसके आगे सब अवशोषण की प्रक्रिया होगा। जो भोजन में उपयोगी चीजें उसको हमारा बॉडी को आवश्यक है, तो उसको लेने के लिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही वहां पर क्या करेगा, पूरी तरह से उसमें अवशोषण की प्रक्रिया, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें कैसे होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो जाना जाएगा तो जाने के लिए आपको कौन सा होगा, एंडिंग पार्ट इसका पाइलोरिक स्टमक के थ्रू जो इसमें वो जाता है। और उसी के साथ साथ इसमें जो पाइलोरिक स्टमक, इसमें भी अलग अलग भाग होते हैं। पाइलोरिक स्टमक में एक भाग होता है हमारे पास जो है पाइलोरिक एंट्रम, है ना, जो कि आपका बॉडी स्टमक
से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद आएगा हमारे पास जो है पैलोरिक कैनाल। पैलोरिक कैनाल का मतलब है कि जो है नलिकाकार संरचना, जो कि ये फूला हुआ संरचना है हमारा बॉडी, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, इधर जो नलिका का निर्माण करने लगेगा। तो इसमें नलिका का जो फॉर्मेशन होना शुरू होगा, कहाँ से होगा, पैलोरिक एंट्रेंस इसमें प्रारंभ होगा। एवं जो है पैलोरिक कैनाल, यानी कि जब ट्यूब लाइक में फॉर्मेशन हो जाएगा तो पैलोरिक कैनाल होगा। और यहाँ पर पाए जाएंगे आपके पैलोरिक वाल्व होगा, स्पिंजर्स होंगे, जो आपको क्या करेंगे, इसको ओपन होगा, तो ओपन होने के बाद यहाँ से भोजन जो इसमें आते हुए जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है वो भोजन इसमें आते हुए जाता है। अब उसके बाद कुछ इसमें और पॉइंट्स आपको ऐड करना है, आपको जानना जरूरी है कि इसमें हमारे स्टमक में कैसा होता है। तो देखिए यहाँ की स्टमक में जो है 5 घंटे तक भोजन रहता है, 5 घंटे तक भोजन रहता है। तो आपको इस बात को मुख्य तौर पर याद रखना है कि अगर आप जब भी भोजन लेते हैं तो एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच में, यानी कि अगर आपने सुबह नाश्ता किया है, दोपहर में आपको लंच करना है, तो उसके बीच में आपको 5 घंटे का अंतराल होना आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसमें 5 घंटे तक आपका भोजन जो है वो स्टोर होकर रहता है, वहीं पर वो स्थिर होकर रहता है। तो इसीलिए आपको जो है हर एक 5 घंटे के अंदर में भोजन करना चाहिए। जैसे आपने सुबह सुबह आपने अगर नाश्ता किया है तो उससे 5 घंटे बाद आप उसमें लंच कर लीजिए, और उसके 5 घंटे बाद आप उसमें आप डिनर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है इसका आपका क्या बनाना है, रूटीन इसमें बनाना है। अगर आपका रूटीन अगर आपका सही है तो आपको मोटापा भी नहीं होगा, और साथ साथ जो इसमें कोई भी पेट से संबंधित कोई बीमारियां भी इसमें नहीं होती है। तो आपको हर एक भोजन के बीच में जो है आपको 5 घंटे का अंतराल इसमें रखना आवश्यक होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर और लिखे हैं फूड प्लस जो है गैस्ट्रिक जूस इजकल टू काइम। ठीक है, तो जो फूड हमने लिए हैं, जो भोजन हमने लिए हैं, उसके साथ जब वो गैस्ट्रिक जूस जब मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, कार्डियक जो है बॉडी वाले पार्ट में जब वो मिलेगा, तब उसको पूरी तरह हम उसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। ठीक है, जब ठीक है, तो हमारे फूड एवं जो है गैस्ट्रिक जूस इजकल टू क्या होता है, हमारे पास काइम होता है, जो कि आपके भोजन को जो है पूरी तरह से जब उसमें गैस्ट्रिक जूस जब मिल जाएगा तो उसको हम लोग काइम बोलेंगे। जैसे किसी को वॉमिटिंग होता है, उल्टी होता है, तो उल्टी के साथ कुछ चीज़ें वहाँ मुंह से बाहर निकलता है, तो उसको हम एक प्रकार से हम काइम बोल सकते हैं। लेकिन जब वो अंदर है तब, और बाहर आ गया तो क्या हो गया, हमारे पास वॉमिट हो गया, और उस पर क्या बोलेंगे, वॉमिटिंग कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो है गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस एंड जो है बाइकार्बोनेट्स के कारण, गैस्ट्रिक जो जूस रहता है उसमें म्यूकस भी रहते हैं, यानी कि म्यूकोसा के थ्रू सीक्रेट होने वाला म्यूकस, जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उसके द्वारा सीक्रेट होने वाला म्यूकोसल लिक्विड, यानी कि चिपचिपा या सेमी परमेबियल द्रव। साथ साथ इसमें बाइकार्बोनेट्स के कारण जो है स्टमक की जो वाल होता है वो HCl से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्टमक के अंदर आपको क्या होगा, HCl जो इसमें मिक्स होता है। तो HCl जो है हमारे पास एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि हमारे जो स्टमक उसको गला सकता है। अगर किसी के पास या किसी लैब में जो है HCl रहता है, अगर HCl में आप किसी चीज को जब डालोगे, या आपने किसी उंगली को अगर भी आप डाल दोगे, तो वहां से आपका जो चमड़ी होगा या आपके मांस होंगे पूरी तरह से उसमें जल जाएगा, यानी कि वो घुलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपका जो स्टमक का वॉल है वो घुले ना, या उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए जो हमें क्या है, म्यूकस एवं जो है बाइकार्बोनेट्स होता है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो स्टमक की जो वॉल है, ये जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर ये वॉल नहीं होता तो इससे कारण हमारे स्टमक जो है वो घुल जाता, और भोजन जो है पूरे बॉडी में, पूरे एब्डोमिनल कैविटी में फैल जाते, जिसके कारण से हमको जो है हमारी डेथ भी हो सकता था। ठीक है, तो इसी कारण से उसमें जो है बाइकार्बोनेट्स जो है म्यूकोसा यानी कि म्यूकस जो इसमें पाया जाता है। जब ऊपर वाले हमारे रचना किया है तो बहुत सोच समझ के विचार करके हमको बनाया गया है, क्योंकि उसमें कोई ऐसे चीज़ों को भी डाला गया है जो कि हमारे लिए हानिकारक भी है, लेकिन उस हानिकारक से बचाने के लिए भी वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव वॉल को इसने बनाया है। तो ये हमारे पास है म्यूकस एंड जो है बाइकार्बोनेट्स के कारण जो हमारे स्टमक जो है वो डिजोल्व नहीं हो पाता। और सबसे मेन बात इसमें और कि जिसमें प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसी में आपका प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो शुरू होता है, पूरा नहीं होता ना, शुरू वहां पर होता है, यानी कि स्टार्टिंग होगा प्रोटीन का डाइजेशन होना। ठीक है, और इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे कि आपका पेप्सिन एंड जो है रेनिन, पेप्सिन एंड रेनिन जो है यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम का कार्य इसमें जो है वो करता है, या उसका काम वो करते हैं। तो ये रहा हमारे पास पूरी तरह से स्टमक का संरचना, एवं जो है इसमें कैसे इसका संरचना होता है, आपने इसको पूरी तरह से इसमें समझे। आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।